नमस्कार। स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम लेसन प्लान यानी पाठ योजना को देखेंगे। आज का जो विषय है वह है भूगोल, जबकि जिस टॉपिक पर लेसन प्लान बनाया गया है वह प्रकरण है पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। ये कक्षा 6 से संबंधित है। आप सामाजिक अध्ययन यानी सामाजिक विज्ञान पुस्तक के अंतर्गत इस चैप्टर को देख सकते हैं, जो कि क्लास 6 से संबंधित है। अगर और भी लेसन प्लान आप बना हुआ देखना चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर आप वहां से देख सकते हैं। आपको वहां पर बहुत सारा बनाया हुआ लेसन प्लान आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो आइए आज का टॉपिक देखते हैं। लेसन प्लान जब भी आप बनाना स्टार्ट करें तो अपने रजिस्टर के लेफ्ट पेज से स्टार्ट करें। सबसे पहले लिखिए विद्यालय का नाम, जिस विद्यालय में आपको पढ़ाने के लिए जाना है। फिर अपना नाम लिखेंगे, फिर आपका रोल नंबर क्या है तो रोल नंबर अपना लिखेंगे। विषय हो जाएगा यहाँ पर भूगोल। प्रकरण यानी जिस टॉपिक पर आपको लेसन प्लान बनाना है उस टॉपिक को लिखेंगे, जैसे कि यहाँ पर है पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। किस क्लास के लिए है तो 6 क्लास के लिए। कितने समय तक आपको पढ़ाना है तो जो क्लासेस होती है वो 35 से 40 मिनट की होती है। किस घंटे में आपको पढ़ाने के लिए मिला है वो लिखेंगे, डेट क्या है और सत्र कौन सा चल रहा है आपका, उस चीज को यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद सामान्य उद्देश्य आता है। सामान्य उद्देश्य में आप लगभग 4 या 5 पॉइंट लिख सकते हैं जो कि विषय से संबंधित होता है। तो इसके उद्देश्य क्या है? विषय हमारा भूगोल है तो यहाँ पर हो जाएगा छात्रों में भूगोल विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा, छात्रों को भौगोलिक तथ्यों का ज्ञान कराना। तीसरा नंबर है छात्रों को भौगोलिक परिस्थितियों का ज्ञान कराना। चौथा नंबर है छात्रों का सामाजिक व मानसिक विकास करना। और पांचवा है छात्रों को सामाजिक विज्ञान की दैनिक जीवन में उपयोगिता बताना। सामान्य उद्देश्य के बाद विशिष्ट उद्देश्य आता है, जो कि प्रकरण यानी टॉपिक से संबंधित होता है, जिसके उद्देश्य को हम देखेंगे। जैसे टॉपिक है हमारा पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप, तो इसके उद्देश्य क्या है टॉपिक के, इसको देखेंगे। छात्र पृथ्वी के स्थल रूप के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। दूसरा नंबर है छात्र पर्वत पठार तथा मैदान के बारे में जान सकेंगे। छात्र पर्वत पठार तथा मैदान की उत्पत्ति से संबंधित विषय को समझ सकेंगे। चौथा नंबर है छात्र पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप से संबंधित विषय को चार्ट पेपर द्वारा प्रदर्शित करने का कौशल विकसित कर सकेंगे। जबकि पांचवा नंबर है छात्रों में पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप से संबंधित पत्र पत्रिकाओं को पढ़ने की रुचि विकसित हो सकेगी। अब राइट पेज में आएंगे हम, अगले पेज में, क्योंकि हमने लेसन प्लान जो स्टार्ट किया लेफ्ट पेज से किया। तो अब राइट पेज में आएंगे, यहाँ पर लिखेंगे सहायक शिक्षण सामग्री, यानी कि पढ़ाने के लिए आप किन किन सामग्री का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे चौक, डस्टर, मॉडल, चार्ट, संकेतक व अन्य शिक्षण सहायक सामग्री। किस विधि का प्रयोग करेंगे तो व्याख्यान एवं प्रश्नोत्तर विधि। पूर्व ज्ञान में हो जाएगा छात्र जो है पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं, यानी कि इस टॉपिक के बारे में उनको पहले से थोड़ी बहुत जानकारी है। वर्ग व्यवस्था में हो जाएगा छात्र अध्यापक या अध्यापिका अपनी सुविधा के अनुसार वर्ग को व्यवस्थित करेंगे, क्लास को व्यवस्थित करेंगे। उसके बाद प्रस्तावना का पॉइंट आता है, जिसमें 2 कॉलम बनेगा। एक छात्र अध्यापक या अध्यापिका कथन और दूसरा छात्र संभावित उत्तर। छात्र अध्यापिका कथन में छात्र अध्यापक या अध्यापिका जो भी है वो बच्चों से क्या करेंगे, प्रश्न करेंगे, और इस प्रश्न की संख्या लगभग 4 या 5 रख सकते हैं। और लास्ट प्रश्न में जो आंसर आता है उसमें टॉपिक निकल कर आना चाहिए जिस टॉपिक को आप पढ़ाने वाले हैं। तो ये प्रश्न क्लासरूम में बच्चों से किया जाता है और जिस प्रकार से वो उत्तर देते हैं बच्चे, उसी से अगले प्रश्न का निर्माण किया जाता है, जिसमें हम देख सकते हैं कि प्रश्न और उत्तर दोनों जो है एक दूसरे से संबंधित हैं। पहला प्रश्न करती हैं छात्र अध्यापिका बच्चों से कि पृथ्वी को कितने परिमंडल में बांटा गया है। तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है 4 परिमंडल। दूसरा प्रश्न है 4 प्रमुख परिमंडल कौन कौन से हैं। तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जैव मंडल। तीसरा प्रश्न है
पर्वत, पहाड़ व मैदान आदि पृथ्वी के किस परिमंडल के अंतर्गत आते हैं? तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है स्थल मंडल के अंतर्गत। चौथा प्रश्न देख सकते हैं, पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप के बारे में बताएं। तो छात्र जो है नहीं बता पाते हैं, इसलिए हम यहाँ पर समस्यात्मक लिखेंगे। और देख सकते हैं कि हमारा टॉपिक निकल कर आ गया, जिस टॉपिक को हमें पढ़ाना है। उसके बाद छात्र अध्यापिका कथन में हो जाएगा पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। पाठ की उद्घोषणा में हो जाएगा आज हम लोग पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। उसके बाद हम अगले पेज में आएंगे, जिसमें 4 कॉलम बनाना है। दोनों साइड का पेज यूज करना है, जो कि प्रस्तुतिकरण के नाम से जाना जाता है। इसमें पहला जो है कॉलम शिक्षण बिंदु, यानी कि आप चैप्टर से संबंधित पॉइंट को उठाएंगे, जिस पॉइंट को आप एक्सप्लेन करेंगे क्लासरूम में। दूसरा कॉलम है छात्र अध्यापिका क्रियाशीलता, यानी कि उस पॉइंट का जो एक्सप्लेन करेंगे उसको यहाँ पर लिखना है। और तीसरा कॉलम है छात्र क्रियाशीलन, यानी कि छात्र किस प्रकार उत्तर देंगे क्लासरूम में, उस चीज को लिखेंगे, किस तरह का उनका व्यवहार रहेगा उसको लिखेंगे तीसरे कॉलम में। चौथा कॉलम है श्यामपट्ट कार्य, यानी कि ब्लैक बोर्ड वर्क, यानी कि पढ़ाने के लिए जो ब्लैक बोर्ड यूज करते हैं आप, जिस तरह से बच्चों को समझाते हैं उसी तरह से इस कॉलम में आपको लिखना है। और इसमें आप ब्लैक चार्ट पेपर यूज कर सकते हैं चौथे कॉलम में। तो शिक्षण बिंदु में जब हम लेसन प्लान बनाते हैं तो कम से कम 4 पॉइंट रख सकते हैं, जिसमें कि हम इस पेज में 2 पॉइंट को देखेंगे। जैसे कि देख सकते हैं, एक है पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप और दूसरा पॉइंट जो है हमारा वो है पर्वत, जो कि स्थल रूप के अंतर्गत ही आता है ये, जिसे हम देखेंगे। और उसके बाद अगले पेज में हम 2 पॉइंट को देखेंगे, जो कि पठार और मैदान है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। तो पृथ्वी पर जो अनेक प्रकार के स्थल रूप होते हैं, इनमें से मुख्य है पर्वत, पठार और मैदान। विभिन्न स्थल रूप के निर्माण में 2 प्रक्रिया का योगदान रहता है। इन प्रक्रियाओं को आंतरिक प्रक्रिया और बाह्य प्रक्रिया कहते हैं। आंतरिक प्रक्रिया क्या है? पृथ्वी के अंदर लगातार गति होती रहती है, इस गति के फलस्वरूप आंतरिक प्रक्रिया होती है। आंतरिक प्रक्रिया के कारण पृथ्वी की सतह कहीं पर ऊंची हो जाती है तो कहीं पर धंस जाती है। जबकि हम बाह्य प्रक्रिया में क्या देखते हैं कि बाह्य प्रक्रिया के कारण पृथ्वी की सतह बनती है या टूट जाती है, जैसे कि अपरदन और निक्षेपण एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं। तो इसी से संबंधित प्रश्न करते हैं छात्र अध्यापिका बच्चों से कि अपरदन किसे कहा जाता है? तो पृथ्वी की सतह घिस जाती है, उसे हम अपरदन कहते हैं। छात्र क्रियाशीलन में देख सकते हैं कि छात्र जो है ध्यानपूर्वक कक्षा में छात्र अध्यापिका द्वारा पढ़ाए जा रहे कथनों को सुनेंगे। और श्यामपट्टकार में देख सकते हैं कि जो स्थल रूप है वह है पर्वत, पठार, मैदान और स्थल रूप और लोग। अब हम अगला देखेंगे पर्वत के बारे में, जो कि स्थल रूप के अंतर्गत आता है, पर्वत, पठार और मैदान, जिसमें हम पर्वत को देखेंगे। पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई को पर्वत कहते हैं। पर्वत का शिखर जो होता है वो छोटा तथा आधार चौड़ा होता है। पर्वत अपने आसपास के क्षेत्र से अत्यधिक ऊंचा होता है। ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में कमी आती है, इसलिए ऊंचे पहाड़ अक्सर बर्फ से ढक जाते हैं, क्योंकि ऊंचाई बढ़ने के साथ टेम्परेचर कम हो जाता है। पर्वत 3 प्रकार की होती है, वलित पर्वत, भ्रंशोत्थ पर्वत और ज्वालामुखीय पर्वत। हिमालय, एंडीज और आल्प्स वलित पर्वत के उदाहरण हैं। यहाँ पर देख सकते हैं एक्सप्लेन करने के बाद छात्र अध्यापिका जो है बच्चों से प्रश्न करती हैं कि पर्वत का शिखर तथा आधार कैसा होता है। तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है शिखर छोटा तथा आधार चौड़ा होता है। पर्वत का जो शिखर है छोटा और आधार चौड़ा होता है। श्यामपट्टकार में देख सकते हैं पर्वत के बारे में कि इसका शिखर जो है छोटा और आधार चौड़ा होता है। 3 प्रकार के होते हैं, वलित, भ्रंशोत्थ और ज्वालामुखीय पर्वत। उसके बाद हम अगले पेज में आएंगे। जस्ट इसी तरह 4 कॉलम बनाना है आपको। पठार के बारे में देखेंगे। यहाँ पर पठार उठी हुई एवं सपाट भूमि होती है। यह आसपास के क्षेत्रों से अधिक उठा हुआ होता है तथा इनका ऊपरी भाग मेज के समान सपाट होता है।
पठार की ऊंचाई प्रायः 100 मीटर से लेकर 100 मीटर से लेकर कई हजार मीटर तक होते हैं। पर्वत की तरफ पठार भी नए और पुराने होते हैं। भारत में दक्कन का पठार पुराने पठारों में से एक जाना जाता है। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, जिसकी ऊंचाई समुद्री तल से 4000 से लेकर 6000 मीटर तक है। पठारों में पर्याप्त मात्रा में खनिज की प्रचुरता होती है। इसी से प्रश्न करती हैं छात्र अध्यापिका बच्चों से कि भारत में सबसे पुराना पठार कौन सा है, तो छात्र के द्वारा उत्तर आता है दक्कन का पठार। यहाँ पर देख सकते हैं छात्र क्रियाशीलन में कि कक्षा में छात्र जो है अनुशासन को बनाए रखेंगे। श्याम पटकार में देख सकते हैं पठार जो है, पठार उठी हुई एवं सपाट भूमि होती है। इसके ऊपरी भाग मेज के समान सपाट होता है। ऊंचाई 100 मीटर से लेकर 1000 मीटर तक होती है। और सबसे पुराना पठार जो है भारत का वो है दक्कन का पठार। उसके बाद हम मैदान का देखेंगे। मैदान क्या है? मैदान समतल भूमि के बहुत बड़े भाग होते हैं। यह सामान्यतः समुद्री तल से 200 मीटर से अधिक ऊंचे नहीं होते। 200 मीटर से अधिक ऊंचाई इनकी नहीं होती। अधिकांश मैदान नदी तथा उनकी सहायक नदी के द्वारा बने होते हैं। नदियां पर्वतों के ढालों पर नीचे की ओर बहती है तथा उन्हें अपर्दित कर देती है। वे अपर्दित पदार्थों को अपने साथ आगे की ओर ले जाती है। अपने साथ ढोए जाने वाले पदार्थ जैसे पत्थर, बालू तथा सिल्ट को वे घाटियों में निक्षेपित कर देती है। इन्हीं निक्षेपों से मैदान का निर्माण होता है और मैदान जो है बहुत अधिक उपजाऊ होता है। इसी से संबंधित प्रश्न करती हैं छात्र अध्यापिका छात्रों से कि मैदान की ऊंचाई लगभग कितने किलोमीटर तक होती है, कितने मीटर तक होती है। तो यहाँ पर देखेंगे छात्रों के द्वारा जो उत्तर आता है वह है समुद्र तल से 200 मीटर तक। श्याम पटकार में देख सकते हैं यहाँ पर मैदान जो है समतल भूमि के बहुत बड़े भाग हैं और इनकी ऊंचाई जो है 200 मीटर समुद्री तल से होती है, 200 मीटर तक होती है। उसके बाद हम अगले पेज में आएंगे जो कि मूल्यांकन करेंगे। यानी कि मूल्यांकन में क्या होता है कि आप जो पढ़ाए हैं जिस चैप्टर को उसी से संबंधित प्रश्न करना है और ये बच्चे जो हैं क्लासरूम में ही आपको उत्तर देंगे और उनके उत्तर के आधार पर आप यह पता लगा सकते हैं कि जो भी पढ़ाया गया वो बच्चों के सामने टॉपिक क्लियर हुआ है या नहीं। इस प्रश्न की संख्या आप 4 या 5 रख सकते हैं। जैसे कि प्रश्न है पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप कौन कौन से हैं। दूसरा प्रश्न है पर्वत और पठार में क्या अंतर है। तीसरा प्रश्न है पर्वत के विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं। चौथा प्रश्न है पठार किसे कहा जाता है। और पांचवा प्रश्न है मैदान का निर्माण किस प्रकार होता है। मूल्यांकन के बाद पुनरावृत्ति, यानी कि पुनरावृत्ति में क्या करना है कि आप जो पढ़ाए हैं उसको एक छोटे क्रम में बच्चों के सामने प्रस्तुत कर देना है ताकि जो भी टॉपिक उनका क्लियर नहीं हुआ है वो आसानी से क्लियर हो जाए। पहला पॉइंट है पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप है पर्वत, पठार और मैदान। पर्वत का शिखर जो है छोटा तथा आधार चौड़ा होता है तथा पठार उठी हुई एवं सपाट भूमि होती है। इसका ऊपरी भाग मेज के समान सपाट होता है। पर्वत 3 प्रकार के होते हैं, वलित, भ्रंशोथ तथा ज्वालामुखी पर्वत। अधिकांश मैदान का निर्माण नदी तथा उनकी सहायक नदी के द्वारा होता है। नदियां पर्वत के ढाल पर नीचे की ओर बहती हैं तथा उन्हें अपर्दित कर देती हैं। जब बहती हैं पर्वत के ढाल से नीचे की ओर तो उन्हें अपर्दित करती हैं और अपने साथ ढोए जाने वाले पदार्थ जैसे कि पत्थर, बालू तथा सिल्ट को वे घाटियों में निक्षेपित कर देती हैं। इन्हीं निक्षेपों से मैदान का निर्माण होता है। उसके बाद हम देखेंगे गृह कार्य, यानी कि होमवर्क दिया जाता है बच्चों को। तो प्रश्न की संख्या आप 2 या 3 रख सकते हैं। जैसे गृह कार्य में हो जाएगा, यहाँ पर प्रश्न है पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप का वर्णन करें और दूसरा है पर्वत, पठार एवं मैदान में क्या अंतर है। तो जो लेसन प्लान है यहाँ पर समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले लेसन प्लान के साथ। धन्यवाद।